पैसा नहीं तो एक टकेशी औकात। शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कभी मैं कभी तुम। हद से ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। क्या होने जा रहा है आने वाली एपिसोड्स में, कैसे जिंदगी गुजारेंगे मुस्तफ़ा और सरजीना, इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। रुबाब और अदील का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है, जिसके ऊपर उनसे सवालात किए जा रहे हैं कि पूरी दुनिया से आपको बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है, आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? लोगों ने बड़े मजे मजे की बातें की हैं। इसके ऊपर बुशरा अंसारी का भी एक रद्द अमल सामने आया है। कभी मैं कभी तुम ड्रामा उनको कैसा लगा, उन्होंने कैसा काम किया इस ड्रामे में, और उनको कास्ट कैसी लगी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कभी मैं कभी तुम आने वाली एपिसोड्स में क्या बड़ा होने जा रहा है। इस ड्रामे की जितनी मकबूलियत बन चुकी है, पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, देखा जा रहा है, टीआरपीज अच्छी हैं, टॉप ट्रेंडिंग में ड्रामा जा रहा है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसकी आज की वीडियो में। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप जानते हैं, ड्रामा कभी मैं कभी तुम इस टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या मेन स्क्रीन मीडिया हो, इस टाइम पे कभी मैं कभी तुम इतना ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि लोग इनको जानना चाह रहे हैं, लोग इनकी स्टोरी को देखना चाह रहे हैं। उन्हें इस जोड़ी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान में, भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में और यूएस की आवाम भी इस ड्रामे को देख रही है, जो कि हमारे ओवरसीज बहन भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी ऑफर आ रही है और सरजीना और मुस्तफ़ा की एक्टिंग और परफॉर्मेंस की पूरी दुनिया में दाद पेश की जा रही है। जिससे आखिरी एपिसोड के अगर आपने वो सीन्स देखे हो, जिनमें दो सीन्स मैं आप लोगों तक रखता हूँ, एक खास तौर पे चूहे वाला सीन जिसमें दोनों डर जाते हैं, उसके ऊपर इतने ज्यादा क्लिप्स बने कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोग डिफरेंट अंदाज से अप्रिशिएट कर रहे थे कि लड़की तो डरती डरती थी, यहाँ पे मुस्तफ़ा ने भी डरना शुरू कर दिया, चूहे ने दोनों की जान निकाल दी। लोगों ने इस तरह के मीम्स बनाना शुरू कर दिए थे। मगर दूसरी साइड पर वो सीन्स जो कि ख़ास तौर पे मुस्तफ़ा और सरजीना की एक्टिंग, इनकी जोड़ी, इनकी केमिस्ट्री को लेके, इनका एक दूसरे को साथ रहने को पसंद किया जा रहा है, उसके ऊपर लोगों के बड़े तबसरे आ रहे हैं। मगर यहाँ पर आने वाली एपिसोड से पहले पहले रुबाब और अदील का एक इंटरव्यू सामने आया है, जो कि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है यहाँ पर। जब रुबाब और अदील से पूछा गया कि आप लोग पाकिस्तान की इस टाइम पे सबसे ज़्यादा नापसंदीदा जोड़ी करार दे दिए गए हैं, आप लोगों से लोग नफरत कर रहे हैं, आप लोगों को लोग मैसेजेस भी करते हैं, जिसके ऊपर रुबाब ने कुछ ऐसी बातें की कि मेरी खुद हंसी निकल गई। और वाकई एक चीज़ साबित होती है, जब आपके ऊपर तनकीद हो रही होती है और जब आप गुफ्तगू का हिस्सा बन जाते हैं और जब आपके ऊपर बहस हो रही होती है, तो इसका मतलब है आपको पसंद भी किया जा रहा है और इसका मतलब है आपकी एक्टिंग को, आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्योंकि अगर वो नेगेटिव कैरेक्टर अच्छी तरह ना निभाते तो हो सकता था ड्रामा उस लेवल पर ना जाता जिस लेवल पर जा चुका है। इस बात को मैं एग्री करूंगा, आप लोग भी शायद एग्री करेंगे मेरी बात को, कि अगर रुबाब, अदील, इस ड्रामे में कोई बंदा भी, चाहे वो बुशरा अंसारी है, चाहे वो सरजीना है, चाहे वो मुस्तफ़ा है, अगर इनके 5-6 कैरेक्टर ऐसे हैं, इनमें से कोई एक कैरेक्टर भी सही तरह अपनी परफॉर्मेंस ना दिखाता तो शायद ये ड्रामा इस तरह मकबूल ना होता जिसका अब हो चुका है। रुबाब का कहना था कि मुझे एक दोस्त सारिफ ने मैसेज किया कि हमें पता है कि आपने चोरी की है, प्लीज़ आप चोरी का इल्ज़ाम वापस लें, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर रुबाब ने कहा मैं हंस हंस के पागल होगी। लोग इस तरह ड्रामे को गौर से देख रहे हैं। और रुबाब ने यह भी कहा कि मैं मानती हूँ, मगर मेरा जो नेगेटिव रोल है, जो नेगेटिव कैरेक्टर है, वो 90% आवाम को पसंद भी आ रहा है। क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई गई है, ज़्यादा सी बात है, अगर आप किसी को नेगेटिव कैरेक्टर देंगे तो वो नेगेटिव ही अदा करेगा, वो पॉजिटिव नहीं कर सकता। एक चीज़ तो ये अदील से पूछा गया कि आजकल आपको क्या मैसेजेस आते हैं, जिसपे अदील बड़ा मुस्कुराया और अदील ने कहा कि मुझे जो मैसेज हैं ज़्यादातर वो ये आते हैं कि दूसरों की बेगमों का पीछा छोड़ दो, अपनी बेगम की तरफ ध्यान दो, लालची इंसान। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी डिस्कस हो रही थी। अब आने वाली एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा सरजीना और मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं। एक साइड पर मुस्तफ़ा जो है सोच सोच के पागल होगा और ये चीज़ तय करेगा कि यार अगर पैसा नहीं है मेरी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं है। वो कहीं पे जाएगा, वहाँ पर लोग उसको बेइज्जत करेंगे, वहाँ पर उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम डालेंगे, जिसके ऊपर मुस्तफ़ा और सरजीना बेबस हो जाएंगे। एक साइड पर आपको ये चीज़ दिखाई दी, दूसरी साइड पर अदील जो है वो अपने घर में एक ड्रामा क्रिएट करेगा कि वो मेरा छोटा भाई है, वो थाने चला जाता, मेरी क्या इज्जत रह जाती, मेरी क्या हैसियत रह जाती। वैसे तुम अपनी बेगम को छोड़ के दूसरी नताशा के साथ डेट मार रहे हो, उस टाइम पे तुम्हें इज्जत का ख्याल नहीं आ रहा है, उस
टाइम पे तुम्हें अखलाक का ख्याल नहीं आ रहा। अदील जब ये सारी बातें करेगा, बल्कि मैं आपके साथ ना सीक्वेंस में रखता हूँ। सबसे पहले ड्रामा होगा अदील का घर में, जिसके ऊपर उस अदील बोलेगा कि अगर मुस्तफ़ा जेल चला जाता तो उसकी इज्जत, मेरी इज्जत क्या रह जाती माशरे में, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। मुस्तफ़ा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, ऊपर से वो छोटे से घर में जाके किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, मेरी कोई इज्जत नहीं रही, मेरी कोई अहमियत नहीं रही। जिसके ऊपर रिएक्ट करेगा उसका बाप। उसकी बाप जब ये सारी बातें सुन लेगा तो उसका बाप बोलेगा कि मुस्तफ़ा को घर लाना चाहिए, अदील को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जब उसकी माँ यानी जो बुशरा अंसारी है वो कहेगी कि रुबाब ने तुम्हारे ऊपर लाखों रुपया खर्च किया है, हमारी बड़ी बहू ने तुम्हें किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी, तुम इस तरह बात नहीं कर सकते उनके खिलाफ। अभी भी बुशरा अंसारी को ये चीज़ समझ नहीं आई। तीसरी साइड पर उसके जो सरजीना और मुस्तफ़ा यानी के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। जब वो मार्केट जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो लोगों के साथ उसका लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, जिसके ऊपर उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। जिसके ऊपर सरजीना और मुस्तफ़ा जब घर आएंगे तो मुस्तफ़ा हद से ज़्यादा परेशान बैठा होगा। जिसके बाद सरजीना उसके पास जाएगी और बोलेगी मुस्तफ़ा क्या बात है, क्यों इतना मुंह लटकाए बैठे हो, मुझे मुंह लटकाए हुए तुम अच्छे नहीं लगते। जिसके ऊपर मुस्तफ़ा ये बात करेगा और मुस्तफ़ा कहेगा कि सरजीना, अगर ज़िंदगी में पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं है, आपका कोई अहमियत आपको नहीं देता। अगर पैसा तो सब कुछ है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। अब मुस्तफ़ा के दिमाग में अब वही चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी कि मैंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह पैसा हासिल करना है, मैंने कामयाब बनना है। जिसके ऊपर सरजीना के घर वाले जो हैं हद से ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है, वो मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रही है, उसके साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मुस्तफ़ा उसको खाना दे रहा है नहीं दे रहा, उसका बाप जो है परेशान होगा। आपको ये चीज़ें दिखाई जाएंगी। एक साइड पर अदील और रुबाब का पंगा भी दिखाया जाएगा। अदील जब किसी चीज़ में बहस करेगा रुबाब के साथ तो रुबाब बोलेगी भूल गए हो तुम्हारे बाप का सारा इलाज का खर्चा मैंने उठाया है, मैंने ही उनको इलाज के ऊपर सारा इन्वेस्टमेंट की है। जिस पे अदील एक दफ़ा फिर से खामोश हो जाएगा और अदील खामोशी से डेट मारेगा किसके साथ, वो है नताशा के साथ। नताशा से फ़ोन पे बात करेगा, गुफ्तगू करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नताशा जो नई गेम का हिस्सा बनेगी अदील का। अब लोग बेसिकली कभी मैं कभी तुमको ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद करें। अब ये एपिसोड आपको आने वाली जो एपिसोड है उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। वहीं पे बुशरा अंसारी का एक मैसेज आया जिसके ऊपर कास्ट के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे इनके साथ काम करके इतना ज़्यादा मज़ा आया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। और मुझे हानिया आमिर हो या फ़ाद मुस्तफ़ा हो या फिर बाकी सब हो, जितनी भी ये टीम थी, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कहीं किसी का ड्रामा कोई शूट कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये आम घर के इख्तलाफात भी कह सकते हैं या फिर आम घर की हालात भी कह सकते हैं, ये चीज़ें थी। और बुशरा अंसारी ने कहा मुझे इन सब के साथ काम करके इतना ज़्यादा मज़ा आया और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि सरजीना हो या फिर मुस्तफ़ा हो, इन्होंने किसी चीज़ की कमी छोड़ी नहीं। और ड्रामा कभी मैं कभी तुम हिट होने की वजह भी इन बच्चों का काम है, इनकी सलाहियत है। और जिस अच्छे अंदाज से इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाई है, इन्होंने अच्छे लिहाज से काम किया और काम दिखाया है, उसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ। और ये ड्रामा पॉपुलर होगा ये उस टाइम पे हमें अंदाज़ा हो गया था जिस टाइम पे इनके काम का पहले प्रोमो हमने देखा था, जिस टाइम पे इनका काम हमारे सामने था और जिस तरह ये मेहनत कर रहे थे उसी मेहनत का फल इन लोगों को मिला है। इसके ऊपर दुनिया भर में तबसर और बुशरा अंसारी की बिल्कुल बात ठीक है कि जब आप कोई मेहनत करो और मेहनत इस कदर करो कि आप उसको किसी दूसरे का काम ना समझो, अपना सा काम समझो, तो वो ड्रामा हिट भी होता है, मकबूल भी होता है और दुनिया भर में देखा भी जाता है। जिस तरह भारत में इसके चर्चे चला रहे हैं, इवन के भारत के एक अदाकार ने ये बात की उठ के कि हम लोगों को पाकिस्तानी ड्रामा से सीखना चाहिए। हम लोग अभी भी उसी स्टोरी में घुसे में कि एपिसोड 300, 400, 500 बनानी है, एक एपिसोड को इतना ज़्यादा ड्रैग कर देना है, एक स्टोरी को एक मरता दूसरे को ज़िंदा कर देना है। हमें इनकी स्टोरी को देखना चाहिए, इनकी थीम को देखना चाहिए, इनके बैकग्राउंड म्यूज़िक को देखना चाहिए और इनके काम को देखना चाहिए कि पाकिस्तानी ड्रामास क्यों ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले काबली प्लॉट ड्रामा एक बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था जिसकी इंडिया में 3 दिन क्लास दी गई थी कि यार इन ड्रामास को आप देखें, इसके बाद आप ये तय करें कि सादगी के लिहाज से कम बजट में ड्रामा तैयार करते हैं मगर ड्रामा इतना अच्छा होता है कि यार इनको देखने का दिल करता है, इनको देख के वो चीज़ महसूस होती है जो कि हमारे माशरे में ये चीज़ होनी चाहिए, इनके सीखना चाहिए। ये इंडियन लोगों ने कहा है, ये भारतीय लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रामाज मकबूल होते हैं और पूरी दुनिया में देखे जाते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज। इस टाइम पे कभी मैं कभी तुम जानिसार ड्रामा आपके सामने चाह रहा है, मिसाल है, पूरी दुनिया में ट्रेंड जा रहे हैं।
डिस्कस हो रहे हैं। यहाँ पर फाद मुस्तफ़ा और सरजीना की जोड़ी को जिस तरह पसंद किया जा रहा है, अब लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि अगर आप अमीर नहीं हो सकते तो हम आपको पैसा भेजते हैं, हम आपको ट्वीट्स भेजते हैं। अब लोगों ने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो भी करूँगा जिसके ऊपर लोगों के मैसेजेस आप तक रखूँगा कि आप देखें कि सरजीना और मुस्तफ़ा जब अलग घर में रह रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना हुआ तो लोग किस तरह खड़े हो गए उनकी मुश्किलात का साथ देने के लिए। अब आपने बताना ये ड्रामा आपको कैसा लग रहा है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।